बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई बम गिरा दिया गया है। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं। अवाम का शदीद गम गुस्से का इजहार, कहते हैं कि पेट पर पत्थर बांधने का वक्त करीब आ गया है। महंगाई बम गिराया गया है। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी गई, जबकि नान की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये हो गई। नान रोटी महंगी होने पर शहरी शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि जो नाश्ता पहले 50 रुपये में होता था अब 100 में भी मुमकिन नहीं है। रोटी और नान की कीमत को कम किया जाए ताकि एक आम आदमी की पहुँच में आ सके। हम लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी का हल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। काइंडली इसका तदारक करें। शहरियों का कहना था कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, हम नाश्ता लेने आए हैं। यहाँ आकर पता चला है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं। रात को कुछ कीमत थी और सुबह कुछ और है। क्योंकि नान और उसकी रोटी की कीमत बढ़ गई है। ये तो देखो जुल्म ही है, एक किस्म का नाइंसाफ़ी है। पहले कुछ था, कुछ रेट हो गया है। घर से नाश्ता लेने आए बच्चे भी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि घर से जितने पैसे लेकर आए उसमें नाश्ता लेना मुमकिन नहीं है। हर इतवार को नाश्ता करता हूँ, मुझे पता नहीं था रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया। अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह नान लेके जाऊँ। मुल्क में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिससे गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करना गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनने के बराबर है। इंतजामिया को चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कम करने के अमली इक़दाम करे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीलियों ने लाहौर के मौसम पर बुरे असरात मुरतब किए। रवां महीने बारिशों के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। महकमे माहौलियात के मुताबिक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से मज़ीद पेशगोई की गई है। माहौलियाती तब्दीलियों ने लाहौर के मौसम पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। रवां महीने बारिशों के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है, जबकि महकमे माहौलियात के मुताबिक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में महकमे मौसमियात के मुताबिक नया इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें टाउन हॉल के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 265, टाउनशिप के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड की गई। लेक सिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 348 रिकॉर्ड की गई है। मजीद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा। लाहौर और पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो दिसंबर अपनी रवानी के साथ गुजर रहा है। रवां बरस ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि दिसंबर काफ़ी अच्छा गुजरेगा, मौसमियाती लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों ने सबसे ज़्यादा बुरे असरात हमारे मौसम पर मुरतब किए हैं। एक तो उस तरह से दर्जा हरारत में कमी वाक़ई नहीं हो रही, उसके साथ साथ सर्दी जो है वो भी हमसे रूठती जा रही है। अगर हम बात करते हैं गुज़िश्ता 5 सालों में तो हमने ये देखा है कि हमेशा जो है वो नवंबर के आगाज़ के साथ ही मौसम में तब्दीलियाँ रूनमा होना शुरू हो जाती थी, मौसम सर्द हो जाता था। लेकिन रवां बरस जो है वो ऐसी माहौलियाती तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं कि सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है वो हमारे मौसम पर पड़ा है। और दिसंबर में खासकर दिन के औकात में अगर बाहर निकलते हैं तो आपको पारा जो है वो 26-28 महसूस होता है और धूप में खड़े होने से आपको तपिश का एहसास होता है। इसी तरह से अगर रात के दर्जा हरारत की बात करते हैं तो रात के दर्जा हरारत में भी कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है बारिशों के हवाले से, और दिसंबर में कहा यह जा रहा है कि बारिशें होंगी जिसकी वजह से एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, उसके साथ साथ जो माहौलियाती तब्दीलियां हमें तंग कर रही हैं उसमें भी कुछ हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो नवंबर के आगाज़ के साथ ही लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। खासकर नवंबर के महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया था और शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। लेकिन अब अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर भी जो है वो कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से तजावुज़ कर रहा है, जिसकी वजह से खासकर जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बाइक पर सफ़र करने वालों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इंसानी सेहत पर सबसे ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं वो भी इस स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 348 रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में हो सकता है ये 400 तक पहुंच जाए। अगर हम बात करते हैं दर्जा हरारत की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 रहने के इम्कान है। इसी तरह से आने वाले दिनों में जो है वो लाहौर का मतला खुश्क रहेगा और ख़ासकर दिन के औकात में पारा जो है 26 से 28 के दरमियान। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद रावी टोल प्लाजे पर एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गई है। रावी टोल प्लाजे पर एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए 2 बूथ कायम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद कयूम से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावी टूल प्लाजा पर, जहाँ पर गाड़ियों को एम टैग लगाने का जो सिलसिला है जारी है। छुट्टी का आज रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि शहरियों को यहाँ पर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 2 बूथ कायम किए गए हैं जहाँ पर एम टैग लगाया जा रहा है, और यहाँ पर मेरे साथ दूल्हा एक मौजूद है जिन्होंने शादी पर पहुँचना था मगर वो लेट हो गए हैं। वो तकरीबन पिछले पौने घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जो गाड़ी है वो अप्लाइड फॉर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एम टैग नहीं लगाया जा रहा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितनी देर होगी और आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हमें तकरीबन यहाँ पे 45 to 50 मिनट्स हो चुके हैं, और उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी अप्लाइड फॉर है, लेकिन हमें चूँकि इस सिलसिले में किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं थी और एम टैग का उन्होंने ये इशू खड़ा किया है। तो हम अब देखें, अब हमने तो यहाँ पे शादी हॉल में पहुँचना है और उसकी आपको पता है टाइमिंग भी फ़िक्स होती है। तो इस सिलसिले में हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और आपको पता है कि लाहौर से सरगोदा का जो रास्ता है वो भी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का है। तो हम तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसका क्या सलूशन निकालें। तो प्लीज़ इस सिलसिले में आपको थोड़ा सा हमारा साथ दें। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। हम अपनी गाड़ी पर आए थे जो कि अप्लाइड फॉर है और हमें इस हवाले से जो है आगाही नहीं फराम की गई थी। तो इस पर कोई बेहतरीन इकदाम किए जाने चाहिए। ये इकदाम ठीक है कि एम टैग लगाया जा रहा है, मगर शहरियों को प्रॉपर तरीके से जो है आगाही देनी चाहिए, जिस वजह से वो आएँ और अपना जो एम टैग है लगवा कर यहाँ से जा सकें। यहाँ पर शहरियों की एक लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सके कि यहाँ पर बूथ पर जो है लोग अपने एम टैग लगवा रहे हैं। पहले ये होता था कि गाड़ी टूल टैक्स पे कैश की सूरत में टैक्स अदा कर आगे जाती थी, मगर अब से जो एम टैग है वो टैग लगेगा, टैग स्कैन होगा, उसके बाद जो बैरियर खुल के गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त होगी। जी फहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस छुट्टी के रोज़ शहरियों की सहूलत में पेश ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स आज भी काम कर रहे हैं। सीटीओ की जानिब से ऐसा कहना था। शहरियों की आसानी के लिए लाइसेंस सेंटर्स के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। शहरी आज छुट्टी के रोज़ 1 बजे तक सेंटर आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आप शहर लाहौर में गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग पर 2-2 हज़ार के चलान किए जा रहे हैं। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों की आसानी के लिए और सहूलत के लिए इतवार के रोज़ तमाम ड्राइविंग सेंटर और लाइसेंसिंग सेंटर जो है उनको खोलने का फैसला किया गया था। और आज बाकायदा तौर पर जो शहर के तमाम ड्राइविंग सेंटर हैं, सहूलत मरकज़ हैं और उसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं उनको 1 बजे तक खुला रखा गया है। CTO मुंजर मेहदी हैं जिनका इस वाले से कहना है कि शहरी छुट्टी के रोज़ बासानी किसी भी लाइसेंसिंग सेंटर या ड्राइविंग सेंटर जा सकते हैं, जहाँ से वो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रीन्यू करवा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं और उसके साथ साथ डुप्लीकेट जो है उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त लिबर्टी सहूलत मरकज़ मौजूद है जहाँ पर शहरियों को टिकट्स ना मिलने की शिकायत जो है वो मसूल हो रही है। शहरी को कहना है कि अमले की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले टिकट्स जो है वो लेकर आए, लेकिन आज पोस्ट ऑफिस बंद होने के बायस उनको टिकट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के इस वाले से कहना है कि 1 बजे तक ये तमाम ड्राइविंग और लाइसेंसिंग सेंटर जो है वो खुले रखेंगे, जो कि 31 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद शहरी जो है वो इतवार के रोज़ के बगैर जो दीगर दिन है वहाँ पर ड्राइविंग और लाइसेंस जो है वो अपने रिन्यू करवा सकेंगे। जी ठीक है आबिद चौधरी, गाड़ी लेकर निकलना है तो लाइसेंस होना लाजमी है, लेकिन यह है कि एक दुल्हे मियाँ को भी पकड़ लिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से चालान कर दिया गया है। अब बिल्कुल ये भी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मालटाउन का इलाका है जहाँ पर एक बारात जो है वो लेके जा रहे थे, लेकिन दुल्हे मियाँ का जब लाइसेंस चेक किया गया तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। जो ट्रैफिक सेक्टर मालटाउन की जानिब से अली रज़ा नामी शहरी है जिसका शादी के रोज़ जो है वो चलान कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी की शादी को यादगार बनाने के लिए ये चलान किया गया है। 2000 रुपये का चलान जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने पर किया गया है। इस वाले से जो ट्रैफिक पुलिस है इसका कहना था कि चूँकि उसके अली रज़ा नामी शहरी जो है वो दूल्हा था और उसकी शादी थी, जिसके बाद उसकी गाड़ी को बंद नहीं किया गया, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बाद उसका 2000 रुपये का चलान करके उनको फारिग कर दिया गया है। जी चालान करके फारिग कर दिया गया है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। महंगे तरीन भारतीय मलबूसात दुबई के रास्ते पाकिस्तान मुंतकली का रुझान बढ़ने लगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस का सगियां के करीब कदीर कार्गो पर छापा। कदीर कार्गो से 2 करोड़ 80 लाख मालियत के भारतीय साख्ता जोड़े और लहंगे बरामद किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद हसन फरीद की सरबराही में कार्रवाई की गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर अली असद, सुप्रीडेंट खालिद खान भी टीम में शामिल थे। इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, नुमान अशरफ, अल्लाह दित्ता टीम में शामिल थे। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। देखें, कुछ अर्सा से इंडिया से तजारत पे पाबंदी होने के सबब इंडिया से महंगे तरीन मलबूसात हैं जो कि दुबई मुंतकिल किए जाते हैं और वहाँ से बैगेज की आड़ में जो है
ये कराची से मुख्तलिफ शहरों में भेजे जाते हैं। इस पे कस्टम्स इंटेलिजेंस की डायरेक्टर साइमा आफ्ताब को खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि कदीर कार्गो जो कि सगियां के इलाके में वाक़ है, वहाँ पे स्मगल शुदा भारतीय मलबूसात की भारी खेप मौजूद है, जिसपे कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद हसन फरीद की सरबराही में छापामार कार्रवाई करते हुए कदीर कार्गो से 2 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद मालियत के स्मगल शुदा भारतीय मलबूसात हैं जो कि वहां से बहके सरकार जब्त करके अपने गोदाम में मुंतकिल कर दिए हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की छापामार टीम में डिप्टी डायरेक्टर अली असद, सुपरिटेंडेंट खालिद खान, इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, नुमान अशरफ और अल्लाह देता शामिल थे। कस्टम्स की टीम ने ये इंडियन मलबूसात जो हैं जो कि कराची से कंटेनर्स में लाहौर भेजे गए थे और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुंतकिल किए जाने थे, ये जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी, जब्त करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तो बना दिया गया, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल में कोई तब्दीली रूनुमा ना हो सकी। शहर के 50 से ज़ायद रूट्स के 200 बसों की खरीदारी का मंसूबा खटाई में पड़ने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा क्या मसला आ रहा है? बिल्कुल जी, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से रेगुलेट करने के लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को अब लाहौर की बजाय सूबा भर की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं और इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया गया है। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि महज लाहौर शहर के लिए 200 बसों की जो समरी है वो 2 माह कबल अरसाल की गई थी पंजाब हुकूमत को, जो कि ताहाल मंजूर नहीं हुई और सुर्ख फीते की नज़र जो है वो हो चुकी है। आपके बताएं कि 200 बसों की खरीदारी का मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ने का इंकशाफ किया गया है ज़ाहिर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से, जबकि ये भी कहा गया है कि 50 से ज़ायद ऐसे रूट्स हैं लाहौर शहर के जहाँ पर बसेस जो हैं वो बतदरीज कहीं है ही नहीं और कहीं जो है वो बतदरीज कम हो रही हैं, जबकि 37 ऐसे रूट्स हैं लाहौर शहर के जहां पर बसेस जो है वो जो रूट्स तकरीबन बंद होने के करीब हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 वर्षों में जो बसेस की नई खेप है वो शामिल नहीं की गई, जिसकी वजह से माजी में शबाज शरीफ दौर में जो स्पीडो बसेस शामिल की गई थी लाहौर की ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए, अब उनमें से भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मुसलसल कम हो रही हैं। तो ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से 1700 किलोमीटर का रेडियस है लाहौर शहर का, जिसको कवर करने में जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये ताहाल नाकाम। ठीक है राव दिलशाद, आपका जंग 1971 के गाजियों और बहारी कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया है। रिटायर्ड फौजी अफसरान और बिहारी कम्युनिटी के गाजियों को जंगी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया है। पेशावर, मलीर, हैदराबाद के बाद लाहौर में भी जंग 71 में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरों और बिहारी कम्युनिटी के अजीम सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का मकसद बहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफसरों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश करना था, जो मशरकी पाकिस्तान में सिविल आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा थे। तकरीब में 263 से ज़्यादा गाजी और उनके अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। जंग 71 में हिस्सा लेने वाले अफसरों और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई। जमात इस्लामी PP 167 के ज़ेर एहतमाम बरकत चौक टाउनशिप में शहरी मसाइल के हवाले से एहतजाज, हुकूमत से के मुखालिफ नारेबाजी की गई। इस हवाले से आपको बताएं कि एहतजाज किया गया है और महंगाई में कमी का मुतालबा किया गया है, जबकि जमात इस्लामी PP 167 के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा मुतालबात क्या है? जी, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज शहर के जो मसाइल हैं उस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहा है। बरकत चौक टाउनशिप पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो एहतजाज हो रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने बैनर्स उठा रखे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा एहतजाज ये लाहौर शहर जो खूबसूरती के लिहाज से, अपनी ज़िंदा दिली के लिहाज से अब मशहूर था,
और बागों का शहर कहलाता था। आज क्या है कि गंदगी का ढेर बन चुका है पूरी मुल्क के। स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई लाहौर के अंदर अहमद भाई, और यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो तजावज़ात जो है वो हर मकाम पर दिखाई देती हैं लाहौर में। बहुत शुक्रिया उमर भाई। आज आप देख रहे हैं कि हमारा शहर न जाने इसको किसकी नज़र लग गई कि जिन्होंने पहले हुकूमत की उन्होंने भी शहर को कुछ नहीं दिया, और 3 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं 30 साल मेरे शहर को पीछे कर दिया। आज पूरा लाहौर जो है कि वो सरापा एहतजाज है। तजावज़ात का मामला हो, फ़ज़ाई आलूदगी का मामला हो, कूड़े करकट का मामला हो, साफ़ पानी का मसला हो, कि ये वो तमाम मसले हैं कि जिसके ऊपर आवाम आज सड़कों पर निकली है। 30 अहम मुकामात पर एहतजाज और धरने हो रहे हैं। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि शहर लाहौर के मसाइल का हल जो है बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम में है। जमात इस्लामी बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए शहर की तरक्की करेगी। शहर लाहौर के मसाइल को हल होना चाहिए, आज एहतजाज भी करें। और स्मोक वाकई बहुत बड़ा लाहौर का मसला बन चुका है। अब ये तो हुकूमत के करने वाले काम हैं। वैसे तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं, बच्चों को छुट्टियां दिए चले जा रहे हैं, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना स्मोक पे कंट्रोल है। ठीक है उमर असलम, आपका बहुत। गुले दाऊदी की नुमाइश में मजीद 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। लाने पाक की ज़रिए तमाम गुले दाऊदी की नुमाइश लगाई गई है। छुट्टी का रोज़ है। छुट्टी के रोज़ जो हैं कसीर तादाद में फैमिलीज़ फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। गुले दाऊदी की नुमाइश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं जो कि गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं देखने के लिए यहाँ पर। आज कुछ डिफरेंट था यहाँ पे, जिन्होंने कैमल का बनाया हुआ है स्टैचू सा, और काफ़ी जो उन्होंने फॉक्सी कार्स की बनाई हुई है। बहुत अच्छा व्यू है। हम रोज़ देखने आते हैं, और क्या कहते हैं फादर आते हैं रोज़ वॉक करने, वो देखते हैं इसको, और उन्होंने फिर हमें कहा कि भाई आप लोग में लाजमी आना है, तो वो दिखाने लेकर आए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। माहौल काफ़ी आलूदा है, उसके अंदर काफ़ी लोगों को इस तरह की एक्टिविटी से एंटरटेन किया जा रहा है। अच्छा लगा हमें बहुत। जी बिल्कुल, आपने देखा कि उनका ये कहना था कि हम लोग जो हैं इस तरह की नुमाइश के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस नुमाइश को लगाया गया है, और कसीर तादाद में शहरी यहाँ पे मौजूद है, और उनका ये कहना है। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।